मक्का, गेहूं, हरी सब्जियां तथा ताजे ताजे बन रहे फूल की सौंधी सौंधी खुशबू से सुगंधित हुआ करता था। परंतु ईश्वर का वरदान कहिए या हमेशा इस धरती के गोद में छिपा है काला पत्थर, जो इसे दिनों दिन कहां से कहां लेके जा रहा है। यह कहानी यहाँ से आगे बेहद काली है। जब ये सच्चाई आपको डराने लगे तो इसे और गौर से देखिएगा। ये पड़का गांव की दास्तान है। अनेकों कोयले की खान, धमाकों से कांपती जमीनें, धंसते मकान और काले पत्थर को तोड़ती पीढ़ियां बहुत सारे सवाल डाल रहे हैं, जिसकी गाली से पूरा सिस्टम धुंधला हो चुका है। आप लोगों को पता ही है, हमारे क्षेत्र अधिग्रहण क्षेत्र घोषित हो चुके हैं, पर हमारा दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं है। इसलिए ग्राम सभा को विश्वास में लेकर के ही हमारा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण और आकलन करना होगा। हम पड़का गांव वासियों का उद्धार स्वयं ही करना होगा। कई गांव उजड़ चुके हैं, जैसे सोनबरसा, टूटू, पगार, और कई गांव उजड़ने के कगार पे हैं। चुगरा, चेतेकला, लंगातू, बादम, गोंदलपुरा और पड़का गांव। यदि सरकार इन गांवों को खनिज दोहन के नाम पर विस्थापित करती है तो सरकार को हमारे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक धरोहरों को पूर्ण उद्धार करके हम विस्थापितों का पुनर्वास देना होगा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। समय का चक्र ऐसा चलता है कि वह दिन आ ही जाता है जब इन लाचार गांव वालों को अपने दुखों की निशानी से हाथ धोकर जाना ही होता है। श्यामलाल का घर यही है क्या? श्यामलाल, श्यामलाल, जी देखिए ना, बाहर कोई आए हैं। हाँ, कौन है? कौन है? आता हूँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? ये सब छोड़ो, चुपचाप ये बताओ, श्यामलाल तुम ही हो ना? हाँ साहब बोलिए। ये लो, तुम्हारे नाम से रोटी चाहिए और चेक। तुमको 10 दिन के अंदर ये घर खाली करना होगा। इस जरिया में माइंस खुलेगा। अरे ये आप क्या कह रहे हैं साहब? बेटा रोहन देखो तो ये कौन सा कागज दिखा रहे हैं? हाँ पिताजी, अभी देखता हूँ। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? आपकी मनमर्जी है क्या? यदि हमको विस्थापित ही करना है तो अंग्रेजों के भूमि अधिग्रहण 1893 और भारत सरकार के कोल क्लियरिंग एक्ट 1957 को छोड़कर भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीति 2013 के तहत हम गांव वालों को विस्थापन तथा पुनर्वास देना चाहिए। अभी जो तुम ज्यादा बेचैनी कर रहा है, ये क्या बनेगा? ऐसा केस ठोकेंगे ना, जीवन भर जेल में करेगा। चुपचाप अपना चेक पकड़ो और निकलो। 10 दिन की बात आता हूँ। नहीं साहब, हम सबको घर से बेघर मत कीजिए। नहीं साहब, लेना हो तो लो, नहीं तो सारा पैसा ट्रेजरी जाते हैं। नहीं तो हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? पिताजी पकड़िए। बर्बाद हो गए। हम बर्बाद हो गए। कहाँ
सविता नहीं, अब हम जाएंगे कहाँ? अपनी धरती माँ को छोड़ हमारा घर, हमारा खेत खलियान, सगे संबंधी हमारे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। माँ देखो ना छोटी को क्या हो रहा है, लगता है कि फिर से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। छोटी छोटी क्या हुआ? छोटी छोटी क्या हुआ? हम कहाँ जाएंगे? अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? कहाँ भटकेंगे? ये जो पैसे मिल रहे हैं उसे से अपना कुछ न कुछ गुजारा कर लेंगे। आप बैंक जाकर पैसे ले आइए। और नींद आए हम पांच, हमारे 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। इस विस्थापन की मार में ना जाने कितने श्यामलाल जैसे लोगों को घर से बेघर कर दिया। कहा जाता है जहां पैसे का खेल होता है वहां अपराध और नशाखोरी सर उठाती है, सर उठाती है। बेटा रोहन, ये पैसे ठीक से रखना, संभाल करके, रास्ता तनाव है। क्या बेटा ने बुढ़े बहुत मान लेके जा रहा है, देखा देखा देखा। नहीं तो क्या पैसे ले लेगा? बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। ये ऐसा नहीं करो, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो बेटा, हम लोग जाने दो, हम लोग को जाने दो बेटा। इस पैसे से मुझे अपनी बेटी का इलाज कराना है, छोड़ दो। इसमें हमारे पूरे परिवार के सपने हैं बेटा, छोड़ दो। ऐसा मत करो, छोड़ दो, दे दो, दे दो, दे दो। चलवाए हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए, हमारे पैसे छीन गए, हम बर्बाद हो गए, हम कहाँ जाएंगे? घर भी गया और पैसा भी। पिताजी, पिताजी, अब हम क्या करेंगे पिताजी? अब हम क्या करेंगे पिताजी? घर कैसे जाए? माँ को क्या बोलेंगे? चलो चलो बाबा, घर चलो, चलो। रोहन जी बापू, आप ऐसी हालत में क्या हुआ? आखिर बात क्या है? सविता बर्बाद हो गए, सारा पैसा लूट गया सविता। ये क्या हो गया रोहन के पापा? ये क्या हो गया? कैसे जिएगी? घर तो गया ही, पैसा भी चला गया। अरे ये रोना धोना बंद करो और जल्दी से अपना घर खाली करो, खाली करो, निकलो यहाँ से। नहीं, हम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते हैं। जल्दी से घर खाली करो, नहीं तो घर के साथ साथ पूरे परिवार को यही चपट कर दो। दयाती जी सर, हमारे बच्चे को दयाती जी सर, मेरी बेटी बीमार रहती है। प्लीज सर, चुपचाप निकलो यहाँ से, तुमको मजा नहीं आना, नहीं आना, निकलो निकलो निकलो।
कि पूरा गांव वीरान हो जाता। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको उड़ाता रहा, चार पैसे कमाने मेरा गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता। मैं लेके आता हूँ कुएं से। कैसी माया है, न पीने को साफ पानी न शुद्ध हवा, अब मैं इनके लिए कहाँ से पानी लेके आऊं? क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोटी, तुम लोग ठीक तो हो ना? क्या हुआ? क्या हुआ? माँ, चलो चलो, छोटी को अस्पताल ले जाते हैं। माँ चलो चलो, छोटी को अस्पताल ले जाते हैं। क्या हुआ छोटी को? क्या हुआ? मैं पानी लेके आ रहा हूँ, मैं पानी लेके आ रहा हूँ। क्या हो गया बेटी? देखो हमारी हालत क्या से क्या हो गई है। ये धरती जो कभी हरियाली से ललहाती थी, चारों तरफ धूल गर्दा, लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही है। जबरन जमीन लेकर लोगों को बेघर करके जा रहा है। फसली जमीन को खनिज दोहन के नाम पर हड़प लिया जा रहा है। लोग क्षणिक सुख के लिए अपनी धरती माँ का सौदा कर रहे हैं। कोई तो आओ भाई, हमारी छोटी को ठंडा दे दो। हमारी हालत ऐसी हो गई है कि धरती को तनख्वाह देने के लिए 4 लोगों का मिलना तक मुश्किल हो गया है। इस आफत की मार ऐसी पड़ी है कि सारे सगे संबंधी